ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग में अध्याय है बहुत्व में एकत्व। आज तीसरा एपिसोड चलेगा। दूसरे सत्संग में बात आई थी कि जो देवता हैं वो भी पदों का नाम है। जैसे एक पद पर कोई भी जीव चेंज होता रहता है, उसी तरह से देवताओं के भी स्वर्ग का भी पूरा साम्राज्य है। तो यहाँ पर लोक हो या देवलोक हो, दोनों जगह पर यहाँ पे आने जाने वाली चीजें हैं जो कि सत्य नहीं है। अब आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि इस संसार में सब प्रकार के सुख के पीछे उसकी छाया के रूप में दुख होता है। जीवन के पीछे उसकी छाया के रूप में मृत्यु रहती है। वे दोनों सदा एक साथ रहते हैं, कारण वे परस्पर विरोधी नहीं हैं। वे पृथक सत्ताएं नहीं हैं। वे एक ही वस्तु के दो विभिन्न रूप हैं। वह एक ही वस्तु जीवन मृत्यु, सुख दुख, अच्छे बुरे आदि रूप में व्यक्त हो रही है। यह धारणा कि शुभ और अशुभ ये दोनों पृथक वस्तुएं हैं और अनंत काल से चले आ रहे हैं, नितांत असंगत है। वे वास्तव में एक ही वस्तु के विभिन्न रूप हैं। वह कभी अच्छे रूप में और कभी बुरे रूप में भासित हो रही है। यह विभिन्नता प्रकारगत नहीं, परिमाणगत है। उनका भेद वास्तव में मात्रा के तारतम्य में है। हम देखते हैं कि एक ही स्नायु प्रणाली अच्छे बुरे दोनों प्रकार के प्रवाह ले जाती है, किंतु यदि स्नायु मंडली किसी तरह बिगड़ जाए तो फिर किसी प्रकार की अनुभूति न होगी। मान लो एक स्नायु में पक्षाघात हो गया, तब उसमें से होकर जो सुखकर अनुभूति आती थी वह अब नहीं आएगी और दुखकर अनुभूति भी नहीं आएगी। ये कभी भी दो नहीं होते, वे एक ही हैं। फिर एक ही वस्तु जीवन में कभी सुख तो कभी दुख उत्पन्न करती है। एक ही वस्तु किसी को सुख तो किसी को दुख देती है। मांसाहारी को मांस खाने में अवश्य सुख मिलता है, पर जिसका मांस खाया जाता है उसके लिए तो वह भयानक कष्ट है। ऐसा कोई विषय नहीं जो सबको समान रूप से सुख देता हो। बहुत बढ़िया लाइन। ऐसा कोई विषय नहीं जो सबको समान रूप से सुख देता हो। कुछ लोग सुखी हो रहे हैं और कुछ दुखी। यह इसी प्रकार चलता रहेगा। अतः यह स्पष्ट है कि यह द्वैत भाव वास्तव में मिथ्या है। इससे क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है, मैं पहले व्याख्यान में भी कह चुका हूं कि जगत में ऐसी अवस्था कभी आ ही नहीं सकती जब सभी कुछ अच्छा हो जाए और बुरा कुछ भी न रहे। हो सकता है इससे अनेक व्यक्तियों की चिरपोषित आशा चूर्ण हो जाए। अनेक भयभीत हो उठें, पर इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त मैं अन्य कोई और उपाय नहीं देखता। हाँ, यदि मुझे कोई समझा दे कि वह सत्य है तो मैं समझने को तैयार हूं, पर जब तक बात मेरी समझ में नहीं आती तब तक मैं कैसे मान सकता हूं। बहुत बढ़िया।
ओम शांति शांति शांति।